राधे राधे। नानाजी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे गंगा दशहरा के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए ही आई हूँ। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का हस्त नक्षत्र में पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं का प्रतीक है जो विचारों, कार्यों और भाषण से संबंधित 10 पापों को धोने के लिए गंगा की शक्ति को दर्शाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नया सामान, नए वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए भी यह दिन अनुकूल बताया गया है। इस दिन अधिकांश भक्त ध्यान और पवित्र स्नान के लिए प्रयाग, ऋषिकेश, वाराणसी और हरिद्वार जाते हैं। इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा है हमारे शास्त्रों में। गंगा का जल 2 चीज़ें देता है हमें। पहला, सौभाग्यवती नारी का अखंड सौभाग्य, क्योंकि इसी वजह से गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं लगते। और दूसरा, भक्ति। गंगा का जल हमें भक्ति प्रदान करती है, भक्ति का प्रतिबिंब प्रखर कर देती है। गंगा में आज के दिन 10 बार डुबकी लगाने का विधान है। पूजा में जो वस्तुएं आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी भी संख्या 10 होनी चाहिए, यानी फल, फूल या पान का पत्ता सबकी संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप जो भी दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन जल, अन्न, ठंडे फल जैसे तरबूजा, खीरा, आप आम भी दान कर सकते हैं। वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर, पंखा, मटका, सत्तू और स्वर्ण दान देने का भी उल्लेख मिलता है। इस दिन आप गरीबों को पानी या शरबत भी पिला सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में एक उल्लेख बताते हैं। वे कहते हैं कि जब गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर के लिए कोई जाता है तो जो परिवार जाता है या जो व्यक्ति गंगा जी का जल गंगोत्री से भरकर रामेश्वर के लिए जा रहा है, उस परिवार पर भगवान की असीम कृपा होती है। वो जितने कदम भी वह जीव चल रहा होता है या चलकर जाता है और जितने भाव से उसको लेकर जाता है, उतने ही सुख का भान उसके लिए वैकुंठ का हो जाता है। वह जीव अपने लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ कर पाता है। सोचिए कितनी महिमा है